हेलो फ्रेंड्स। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, जिसके अकॉर्डिंग अपनों ने स्टडी किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आज अपने करने जा रहे हैं सेकंड टाइप उसका। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपने कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है। आपने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने को सिंगेमी देखने को नहीं मिला था। मींस वहां गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, जिससे वहां संयुग्मन नहीं हो रहा था गैमेट्स का। दूसरा, वहां आपको मियोसिस डिवीजन भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है, सिंगेमी देखने को भी अपने को मिलता है। जब यहाँ दो भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जब गैमेट्स की सिंगेमी होती है, आपस में ज्वाइंट होती हैं, तो फॉर्मेशन करते हैं, वो किस करते हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ जिन गैमेट्स की बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? दरअसल वो होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं जिनकी फॉर्मेशन जो होती है फ्लावर के अंदर होती है। मींस मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स की फॉर्मेशन हो रही है, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलना चाहूंगा कि प्रजनन की वह विधि जिसके अंदर दो भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है, जो जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और आगे चलकर जिनसे एक नई संतति का विकास होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करें एक फ्लावर के पार्ट्स की, बात करते किस करते हैं? एक फ्लावर के पार्ट्स की। तो एक फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, चारों के चारों एक चक्कर में व्यवस्थित रहते हैं। चारों के चारों जो अरेंज होंगे एक चक्कर के अंदर अरेंज होंगे। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट की पार्ट की बात करें, एक फ्लावर के सबसे बाहर का जो भाग होता है वो कौन सा होता है? कैलिक्स। वो कौन सा होता है? कैलिक्स, सबसे बाहर का भाग, जिसे अपने बाह्य दलपुंजी बोलते हैं। तो मैं इसके लिए बोलता हूं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर जो कैसा होता है? जो ग्रीन कलर का होता है और कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है। यानी वर्क की बात करूं तो सिक्योरिटी ही क्या है इसका मेन वर्क है कैलिक्स का। और कैलिक्स के लिए एक सिंपल डेफिनेशन में बोलता हूं ग्रुप ऑफ सेपल्स। क्या बोलता हूं? ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स। अब बात करें दूसरे अंदर के चक्कर की, जो किसकी जस्ट अंदर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, वो रहेगा कैलिक्स के जस्ट अंदर का तरफ। वो कौन सा रहेगा? कोरोला। कोरोला। कोरोला जो होता है वो सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट बोलता हूं मैं। दूसरा अंदरूनी पार्ट रहता है, जो कैसा होता है? कलरफुल होता है, यानी रंगीन होता है। और वर्क जो होता है वो होता है इसका इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का वर्क जो करता है वो कौन होता है? कैरोला करता है। इसके लिए मैं ये बोलता हूं कि कैरोला है क्या? तो ये है ग्रुप ऑफ पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स। तीसरा पार्ट जो है वो है एंड्रोशियम। तीसरा पार्ट कौन सा है? एंड्रोशियम, जिसे अपने क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
यानी ये क्या है, नर जननांग का एक पार्ट है। क्या है ये, नर जननांग है, उसके अंदर जो व्यवस्थित है। और इसके अंदर जो अपने देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, स्टेमन, जिसके 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। कनेक्टिव जो है वो एंथर और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। और चौथे पार्ट्स की बात करें इसमें, एक फ्लावर के या सबसे अंदरूनी पार्ट की बात करें फ्लावर की, तो वो होता है गाइनोशियम। क्या होता है, गाइनोशियम, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अपने बोल सकते हैं, यानी कि पुष्प का मादा जननांग वाला भाग। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको संयुक्त रूप से कार्पल या पिस्टिल बोला जाता है। जिनको संयुक्त रूप से क्या बोलता हूं मैं, कार्पल या पिस्टिल। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो होता है वो कार्पल या पिस्टिल का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जहां परागकण आकर गिरते हैं, यानी पोलन ग्रेन जहां डस्ट होंगे वो पार्ट कौन सा होगा, स्टिग्मा होगा। और स्टाइल जो होगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ओवेरी की बात करें तो ओवेरी एक अंडाकार भाग है, एक फूला हुआ भाग है, जिसके अंदर विजांड यानी कि ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है ओवेरी के अंदर, ओव्यूल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये तीनों पार्ट क्या है, तीनों पार्ट हैं कार्पल पिस्टिल, जो किसके पार्ट है, गाइनोशियम के, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ये तीनों पार्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करें अपने एक फ्लावर के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहूंगा। एक्चुअली अगर फ्लावर के बारे में, फ्लावर मॉडिफाइड शूट तो है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। अब आप किसी भी पुष्प को पकड़ते हैं तो उसकी एक पतली सी स्टॉक दिखाई देती है आपको, एक बिल्कुल पतली, कुछ इस तरीके से। इसे अपने बोलते हैं क्या, पेडिकल, यानी पुष्पग्रंथ। क्या है, पुष्पग्रंथ। और पेडिकल के ऊपर का उभरा हुआ भाग या स्वेल भाग जो है वो क्या करता है आपका, थैलेमस। थैलेमस थैलेमस के पास से ही क्या निकलती है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये क्या है अपना ब्राह्यदल, जिसे अपने क्या बोलते हैं, कैलिक्स, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, कैलिक्स। यहां से ही आपको देखने को मिलता है क्या, इसके अंदर का पार्ट कुछ इस तरीके से, जो क्या है, कोरोला। जो कैसा होता है, कलरफुल होता है। अब सबसे इनरमोस्ट पार्ट की बात करें तो मैंने कहा था कि इनरमोस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पिस्टिल या कार्पल। तो ये पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। ये कौन सा है, स्टाइल, जो करोला से पुष्प से बाहर निकालने का भाग जो कर रहा है, स्टिग्मा को बाहर निकालने का। और ये आपका कौन सा पार्ट आ गया, ओवेरी। और यही आधार से, बेस से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे क्या, स्टेमन्स। ये क्या है, एंथर,
ये पार्ट यहाँ कौन सा होता है, कनेक्टिव, और ये कौन सा आ गया आपका फिलामेंट, जिनको अपने क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से स्टेम। तो ये था एक फ्लावर का डायग्राम। नेक्स्ट अपने करेंगे, वो करेंगे मेल reproductive organs का डेवलपमेंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।